एक और गेस्ट को यहाँ पर शामिल करने जा रही हूँ, जो कि मेरी बहन है। और मैं उससे उसका रिव्यू लेना चाहूंगी कि वो क्या सोचती है इस बारे में, क्योंकि वो भी देखती है उसके व्लॉग्स, मतलब देख चुकी है। तो मैं सिर्फ एक राय लेना चाहती हूँ कि क्या उसको भी, मतलब वो भी सेम थिंकिंग है हमारी, या वो कुछ डिफरेंट सोच रही है। ये क्या सीन है? वेलकम इकरा किशनपुर। आज अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे ख्याल में शायद मैं माइक, दूसरा माइक भी ऑन कर लूँ। बस ठीक है ये। ये ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? शुक्र अल्लाह का। पॉडकास्ट देखा आपने? हाँ जी। पॉडकास्ट के बारे में क्या राय है आपकी? राय क्या है, मतलब देखें, आपको कुछ लोगों को चले पता होगा कि भी उन्होंने आरबी का टैटू बनाया है, उनको तो चले पता है, लेकिन आप आके उधर सब को कैमरे में दिखा रही हैं, तो मतलब ये अजीब है ना। आपने हाँ। बनाया तो आप अपनी हद तक रखें। आप जिनको नहीं पता, पहले ही आप कह रही हैं कि इतने नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, लोग गालियां दे रहे हैं, लड़कियां गालियां दे रही हैं, तो फिर आप मजीद गालियां खाने वाली बातें ना करें ना। आप ना टैटू अपना सबको दिखाएंगे जी मैंने टैटू भी बनवाया हुआ है। एग्जैक्टली मेरी बहन वाकई में बहुत सच्ची बातें करती है। और मैं कहती हूँ जी, अगर मैं किसी से अगर रोस्ट होती हूँ ना, तो वो मेरी बहन है। इसीलिए मैं उसको आज के शो में लेके आई हूँ, कि इनसे मजीद जाने जी, कि क्योंकि मैंने इनको अभी अभी दिखाई है वो पॉडकास्ट के, और इसीलिए उनका अभी अभी का रिएक्शन है। तो खैर मजीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या है। बाकी ये देखो ना कि जो चीजें मुझे लगता है जो पर्सनल है वो घर पर होती हैं, ठीक है। जो चीजें सोशल मीडिया पे आ गई वो फिर देखिए, पर्सनल हो अगर गई। पर्सनल चीजों को आप पब्लिक में लेके आएंगी तो वो पर्सनल तो कभी भी नहीं रहेंगी। ठीक है। और आपको क्या लगता है कि ये टैटू दिखाना, और आपको वैसे कभी किसी ने 45 लाख की घड़ी दी है? मेरा ख्याल है 1000 रुपए वाली नहीं दी होगी। खुद ही लेके पहनते। कभी किसी ने आपको दुबई ट्रिप वगैरह? हाँ जी। लास्ट मंथ ही होके आए हैं हम भी दुबई से, इन्हीं के, वो जिन्होंने इनको बुलाया था उन्होंने ही बुलाया था हमें भी। नहीं, उनको तो वाकई में बुलाया था। बुलाया होगा, हमें तो नहीं कोई बुलाता है। हमें नहीं कोई बुलाता। हम जाना भी नहीं चाहते। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ऐसे नहीं जाना चाहते? ऐसे नहीं जाना चाहते। अपने पैसों पे जाना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल। अच्छा जी। और मुझे बताएं कि जी, जो दूसरा था जी, के ईमान के लिए, वो आपको पता है कि क्योंकि हम भी व्लॉग्स वगैरह तो हम भी देखते रहे हैं, ऐसे ही है। पहले जो था वो बहुत ना इनोसेंट सा था। देखिए, पहले जो था ना वो बहुत अच्छा लगता था, फैमिली की तरह, फैमिली में बैठ के आप देख हाँ। सकते थे, बच्चे देखते थे, माएँ देखती थी, बहनें देखती थी, हर बंदा देखता था। अब ये 4-5 लगातार व्लॉग जो पिछले आ रहे हैं, जो ये गेम है आउट ऑफ कंट्री, अभी कल ही हाल ही में मैं और मेरी वालदा और छोटा भांजा देख रहे थे, तो फजूल के भी वो बैठे हैं वहां पे जी, ये वो छछोरापन, दौड़ भाग, ये चीजें मुझे नहीं, मतलब मजा आया कल का व्लॉग देख के बिल्कुल भी। पहले एक अपनायत होती थी, एक फैमिली की तरह लगता था, जैसे हम फैमिली में ही बैठ के हम भी ये सब देख रहे हैं, पास बैठे हैं। लेकिन अब तो वो ओवर एक्टिंग सिर्फ रह गई है। आप सिर्फ अब शो ऑफ कर रहे हैं, और इससे आप सिर्फ लोगों की मजीद नजरों में आ रहे हैं। और मेरा कहना है कि जो आप अपना मुल्क छोड़ के, अपना घर छोड़ के, अपना माँ बाप छोड़ के, बीवी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के दर बदर हो रहे हैं, वो सिर्फ आप इसी वजह से है कि आप बहुत ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं। तो लिहाजा आपको इतना शो ऑफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि नजर जो है वो तो पत्थर भी पाड़ देती है। वाओ। मेरे ख्याल में ये चीज कभी मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती ये चीज, जितने अच्छे से मेरी बहन ने इलेबोरेट की है। बहुत अच्छे तरीके से वैसे की है, और वाकई में यही चीज है, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले मैं इनके निकाह का व्लॉग देख रही थी। शायद मेरे ख्याल में पता नहीं कितने साल हो गए, 1 साल हुआ होगा या 2 साल हुए होंगे। निकाह का व्लॉग आया हुआ था, तो उसमें मैं देख रही थी यार, कितना इनोसेंट सा लुक था उनका। और मतलब कितना यार, वो फैमिली व्लॉग, फैमिली वाला टचअप आ रहा था ना। तो और अब देख लो, तो अब सिर्फ और सिर्फ मुझे मुझे वो चीजें छिछोरी लगती हैं।
अब मुझे वो नहीं लगता कि हाँ बच्चे देख सकते हों, अब मुझे नहीं लगता कि फैमिलीज बैठ के देख सकती होंगी, अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि हर चीज में पैसा पैसा पैसा, या धमकियां होती हैं या कुछ होता है। और फिर अच्छा उस बारे में बताओ कि आपका क्या कहना है कि जी उन्होंने जब ईमान के भाई को कहा कि ना वो 3 में है ना वो 13 में है, तो आपको लगता है कि अगर गजल की तरफ से रजब को कोई ये बात बोलता कि ना वो 3 में है ना वो 13 में है, तो वो क्या रिएक्ट करता? नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि ना 3 में ना 13 में, जाहिर सी बात है, साला है, बीवी का भाई है। लेकिन हाँ, ये भी चीज गलत है कि अगर रजब ने कहा है कि भी जब तक उनका न्यू बोर्न बेबी नहीं आ जाता वो वीडियो शीडियो में ना आए, तो मेरा ख्याल है उनको भी फेम नहीं लेना चाहिए था, नहीं तस्वीर वीडियो अपलोड करता। हर इंसान की होती है। फिर उनकी बर्थडे आई, वो भी उसके भाई ने पहले सेलिब्रेट की, तो थोड़ा सा वेट करना चाहिए था कि रजब क्या करता है। इतने नहीं। साल पहले इन्होंने की है ना, प्री बर्थडे की होगी, तो इस बार नहीं करते क्योंकि शादी के बाद उसकी पहली बर्थडे थी, वो खुद ही करता जैसे भी जो भी करना था। हाँ, मुझे भी, मैं भी इस चीज़ से थोड़ी-सी हूँ कि शायद उसको करना चाहिए था वेट। लेकिन मेरे ख़्याल में शायद हालात वग़ैरह कुछ पहले से ही इस तरह के हो गए होंगे। मुझे ये लगता है कि पहले से ही चीज़ें जो थी वो एक्सपोज़ होना शुरू हो गई होंगी। क्योंकि पब्लिक पे बाद में चीज़ें आती हैं और पता तो सबको पहले ही चल जाता है ना। बाद में वो चीज़ें जैसे कि अब व्लॉग मैं आज बना रही हूँ, अपलोड मैं कल करूँगी या परसों करूँगी। तो एक चीज़ होती वो पहले है, बाद में पता चलती है। ठीक है? और मुझे बताओ कि जी आपको क्या लगा कि हाँ, उसके बारे में, उस लड़की के बारे में, वो जो रो के सिंपैथी गेन कर रही थी। इस बारे में कि मुझे मुझे क्यों निकाला? ये तो अब उन्हीं को पता कि उन्हें क्यों निकाला। नहीं, मुझे क्यों निकाला नहीं था, लेकिन वो सिंपैथी शायद थी अ, किस बारे में थी कि जी मेरे पे डिफेम कर रहे हैं, मुझे मुझे इस तरह कर रहे हैं। अच्छा, वो आप रात वाले की बात, तो डी फेम आप ना अपना शो करवाएं कि जी मैंने टैटू बनवाया आरबी का और वॉच उसने 45 की दी है। फिर हम उमरा पे गए, टैटू भी शो करवा रही हैं, उमरे का भी बता रही हैं आप, फिर आप कह रही हैं जी हम करबला भी गए। तो मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि दोनों आप एक ही टाइम पे एक ही जगह पे मौजूद थे और आपकी मुलाकात हो गई? ऐसा तो नहीं है ना, ये तो आप प्री प्लान करके गए हैं कि हमने जाना है तो तुम भी आ जाओ। ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता एक ही जगह पे 2 दफा आप इकट्ठे ही वहां पे होके जी आपको पता करबला उसने जाना तो मैं भी आई हूँ। ऐसे थोड़ा होता है। मुझे लगता है मेरी आप साफ बात करें कि भी हम दोस्त थे, वो करबला जा रहा था तो मैंने कहा चले मैं भी हो आती हूँ, और वो दुबई जा रहा था तो मैंने कहा मैं भी हो आती हूँ, या मैं दुबई थी तो वो दुबई आ गया। इस तरह के तो बात समझ में आती है। गलत आप खुद बात करेंगी तो लोग तो गलत कहेंगे। मुझे लगता है कि मेरी बहन को लाज़मी यूट्यूब पे आना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो रोस्ट बहुत अच्छे तरीके से कर लेगी, बहुत अच्छे तरीके से करेगी। खैर बाकी क्या था उसके पॉडकास्ट में, क्या उसने बातें की थी जी कि हाँ क्योंकि ओन को वो कह रही थी जी कि ओन को मैं डिसओन करती हूँ। अच्छा जी, आप एक बंदे की आप फैन हैं और उसी के फैमिली मेंबर को आपके कहने का तो तुक नहीं बनता ना, इसमें आपकी क्या राय है? कोई राय नहीं है जी, ये वही बेहतर जानती है उसने क्यों कहा डिसोन करती हूँ। उसको पता होना चाहिए था कि मेरे फ्रेंड का ब्रदर इन लॉ है, और जाहिर सी बात है मैं उसे कह रही हूँ डिसोन करती हूँ तो शायद उसकी बेगम को भी बुरा लगेगा और उनमें मसले मसाइल होंगे। ये तो उन्हें बोलने से पहले सोचना चाहिए था ना कि मैं बोल क्या रही हूँ। आप ये कुछ भी कह सकती हैं कि जी मैं उसको ये वो फलाना कुछ भी, लेकिन ये तो नहीं डिसोन करती हूँ किस बारे में। वो कह दें कि वो आपको डिसोन कर सकते हैं, आप कैसे कर सकती हैं? वो एक ही मतलब रिलेटिव है, अब मिलना जुलना है। और मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि हम किसी की साइड नहीं ले रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमें क्या जरूरत है किसी की साइड लेने की। ना हम किसी के खिलाफ है ना किसी के साइड है। हम तो एक जनरल बात कर रहे हैं कि आपने कहा जी पर्सनल ये वो, जब आप पर्सनल को पब्लिक में लाएंगी तो वो पर्सनल नहीं रहेगा, वो पब्लिक ही होगा। यहाँ पे तो छोटी सी बात हो तो वो इतनी उठती है धुएं की तरह, तो फिर आप तो इतना कुछ बोल गई। बिल्कुल। और उसने, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपने क्या उनके साथ कोई उनका शूट होते हुए देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा, मैं इतना देखती भी नहीं, शायद आया हो पर मैंने नहीं देखा।
लेकिन देखा मैंने भी नहीं है। मैंने तो उन्हें आज तक वीडियो में भी नहीं देखा, लेकिन उन्होंने व्लॉग में अपने बताया कि जी बहुत ज्यादा वीडियोस मेरे पास हैं हमारी, पर मैंने नहीं देखी किसी भी वीडियो में उनको, उनके साथ शायद हो। आपको क्या लगता है कि वो थ्रेट था रजब के खिलाफ कि जी मेरे पास बहुत सी वीडियोस पड़ी हैं उनकी, या वो क्या कहना चाह रही हैं? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर फैन हो तो फैन तो रिस्पेक्ट करेगा। अच्छा, और क्योंकि मेरी बहन है, मेरी बहन को मेरे बारे में काफी नॉलेज होगी, तो पता है कि मैं बॉलीवुड के एक एक्टर की कितनी फैन थी, और मतलब इतनी थी कि मेरे मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ उसकी पिक्चर्स ही होती थी, उसके अलावा और किसी की होती ही नहीं थी। लेकिन मैंने कभी भी टैटू नहीं बनवाया, मैंने कभी भी ये छिछोरी हरकत की नहीं। और क्योंकि मुझे पता है कि बाद में कौन-कौन से मसले होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, और बाद में फिर ये कि आप यार आप शादी के उसकी शादी के बाद आप आके एक्सपोज़ कर रही हैं ना उसको, और आप कर भी एक्सपोज़ रही हैं और बोल रही हैं कि जी पहले फैन थी अब फ्रेंड हूँ। हाँ जी, ऐसे ही है। तो कुछ इलैबोरेट करें ना आप। नहीं जी, अपने अल्फाज ज़ाया करने वाली बात है। तो क्या हम लोग को यही बयान करें? लेकिन रजब के लिए एक कह लें पैगाम है या कुछ भी है कि भी खुदारा तुम एक ही एक अपनी माँ के बच्चे हो, और लोग आपको बहुत अच्छा समझते हैं, आपको बहुत पसंद करते हैं, हम भी आपको बहुत अच्छे से देखते हैं। तो इवन के मेरा भांजा पतलू का फैन है, तो मैं उसको कहती थी तुम क्या पतलू पतलू देखते हो, रजब को देखा करो, अच्छी वीडियोस बनाता है, अच्छे व्लॉग्स होते हैं, मतलब ये सब। तो आप तकरीबन अपना ये जो आपने नया कंटेंट शुरू किया है ना, घूमना फिरना ये वो, बॉयज बॉयज बॉयज, अभी रिसेंटली मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी जिसमें आपने बोला कि वो एरोप्लेन ऊपर से जा रहा था, तो आपने कहा कि ये माँ को बेटों से दूर करता है, बहनों को भाइयों से दूर करता है, और दोस्तों को दोस्तों से दूर करता है, तो बीवी को शोहर से दूर नहीं करता, औलाद को माँ बाप से दूर नहीं करता। मतलब छोटी छोटी सी बातें बहुत ज्यादा लोग उठाते हैं, और आपको भी, मतलब आपको जहाँ पे बहन और वालदा याद थी, वहां पे बीवी भी याद होनी चाहिए थी। चले उसको भी छोड़ें, लेकिन आप अपना थोड़ा सा ना फोकस उसी पे लाएं जैसे आपको लोग पसंद एंटरटेनमेंट करते पे। थे, हाँ, कि मतलब हम लोग आपको इंटरटेन ही देखना चाहते हैं कि आप हमें इंटरटेन करें। और फैमिली व्लॉग ही हाँ। देखना चाहते हैं। हाँ जी। और ये नहीं कि जी जिस तरह इनोसेंट थी चीजें उसी तरह रखें। बाकी ये किसी को भी डिफेम या किसी की फीलिंग्स हार्म करने के लिए नहीं था। बाकी इस वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय लाजमी बताइएगा। बाकी चैनल को हाँ जी, वही कीजिएगा। वही वही क्या, ये आपके ही काम है बोलने वाले, हमारे नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को हिट कीजिएगा, और दुआओं में याद करिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले किसी व्लॉग में इंटरेस्टिंग सी चीज के साथ। अंटिल, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।